और इस इतिहास का जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि मुख्य रूप से इस इतिहास में जो पढ़ा जाता है मुस्लिमों के आक्रमणकारी की काल को पढ़ा जाता है कि भारत पर जब मुस्लिम शासक आक्रमण किए थे तो किस तरह से उन्होंने शासन किए। अभी तक की जो पीछे की क्लास हुआ उसमें हम लोग कोई शासन काल नहीं देखे हैं, न कोई आक्रमणकारी की स्थितियाँ को देखे, केवल मुस्लिम समुदाय उनका जो धर्म था इस्लाम धर्म उसके बारे में परिचय देखे। पिछले क्लास में समझे थे कि यदि पृथ्वी के कोई छोटे खंडों में मुस्लिम शासक होंगे तो वे क्या करेंगे, खलीफा से आदेश लेंगे और खलीफा के द्वारा दिया गया आदेश कहलाया था सनद पत्र, और जो राजा सनद पत्र प्राप्त करके राजा बनते थे वे कहलाते थे सुल्तान। और सुल्तान का जो काल होता था, जो सुल्तान बनने के बाद शासक होते थे उनकी काल ही कहलाया सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में एक छोटी सी बात हम लोग को यह देखना है कि शरीयत के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। शरीयत में भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप था उससे संबंधित भी कुछ नियम था, वो सब हम लोग पीछे के क्लास में देखे। शरीयत के अनुसार बताया गया था कि यदि कोई मुस्लिम शासक मतलब शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, तो उन्हें प्रजाओं से चार प्रकार के कर वसूलना तय किया गया था। 4 प्रकार के कर वसूला जाता था। राजाओं के लिए यह एक शर्त था कि वे अपने प्रजाओं से 4 प्रकार के कर वसूलेंगे। 4 प्रकार के कर में सबसे महत्वपूर्ण कर था, जो पहला कर था वह था जजिया कर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट था वह कर था जजिया कर। दूसरा नंबर में था जकात कर। तीसरा नंबर में था खंस, वाह वाह। और चौथा नंबर में वाह बउआ बहुत सुंदर, खरात। सल्तनत काल के समय में जो शरीयत का रूल था कि यदि कोई राजा किसी छोटे साम्राज्य में राजा बनता है, कोई मुस्लिम व्यक्ति शासक बनते हैं, तो उन्हें अपने साम्राज्य से 4 प्रकार का कर वसूलना अनिवार्य था। और वह कर क्या था? कर था जजिया कर, जकात कर, खंस कर और खराज। 4 प्रकार के कर था, खराज कर, खंस कर, जकात कर और जजिया कर। अब यह कौन वसूलता था? जो राजा बनते थे। किस समय की कहानी? सल्तनत काल की। अच्छा, सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आए थे? सल्तनत काल के कभी वंश भी पूछता है। सल्तनत काल के वंशों का क्रम परीक्षा में पूछ देता है। सल्तनत काल के वंश थे, सल्तनत काल के जो वंश थे, वे वंश थे, क्रम से बता दे, ट्रिक बता देते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। वंशों का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कौन वंश के बाद कौन वंश के बाद कौन वंश था, वंश पूछ देता है। सल्तनत काल के जो वंश थे इसके लिए ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। मतलब जब गुलाब खिलेगा ना उस समय सांस लीजिए, बड़े ही आनंद महसूस होगा। सल्तनत काल के वंशों का ये कलानुक्रम है। सल्तनत काल के जो वंश हुए थे कि कौन वंश के बाद कौन वंश है, बस एक लाइन याद रखना है, गुल खिलेगा तब सांस लेना है, गुल खिले तो सांस लेना। अब देखिए, गुल से हो गया क्या चीज? गुलाम वंश, गुलाम वंश। गुल से हो गया गुलाम वंश। खिले से हो गया खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो से हो गया तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। आसान से हो गया सैयद वंश। क्या हो गया? सैयद वंश हो गया, सैयद वंश। और एक बात आ गया क्या? लोधी वंश। देखिए सल्तनत काल के कौन कौन वंश है, क्रम से हो गया। यही बात क्वेश्चन में पूछ देता है, क्रम से सजाने के लिए कभी कभी लोग
सल्तनत काल नहीं जानते हैं तब वंश कैसे जानेंगे कौन कौन वंश था। सल्तनत काल में यह सब वंश था, क्रम से आ गया एकदम सजाने के लिए जब कहेगा तब क्या, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। आज शायद कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाए हैं सभी वंशों के संस्थापक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। देखिए सबका क्रम से याद हो गया। अब देखिए हम लोग बिंदु पर आते हैं। बिंदु हम लोग का पढ़ना था जजिया कर। जजिया कर के बारे में देखना है, जकात कर है, खंस कर है, खराज कर। अभी जजिया कर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जजिया कर क्या है, किस प्रकार का कर है? जजिया कर मुस्लिम राजाओं द्वारा प्रजाओं पर लगाया गया एक प्रकार का धार्मिक कर। इसमें शर्त था कि यह कर कुछ व्यक्ति पर लागू नहीं होता था, बाकी सब पर लागू था। लागू किस पर नहीं था? बच्चे पर। छोटे बच्चे कर कहाँ से देंगे? बूढ़े पर, जो वृद्ध अवस्था में आ गए, बूढ़े हो गए, कमाएंगे ही नहीं, उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कर कहाँ से देगा? बूढ़े पर लागू नहीं था। महिलाओं पर लागू नहीं था, विकलांगों पर लागू नहीं था, और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर यह कर लागू नहीं था। तब किस पर लागू था? गैर मुस्लिम पर। गैर मुस्लिम समुदायों पर यह कर लागू था। मतलब कि मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं उससे यह कर नहीं लिया जाता था, और जो उस समुदाय को छोड़ करके दूसरे धर्म से आते हैं जो भी व्यक्ति, उन्हें जजिया कर देना होता था। राजा को इन 4 कर वसूलना था, जिनमें जजिया कर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसे? तो धर्म को मानता था, इस्लाम धर्म के लोग को यह कर नहीं देना, गैर इस्लामिक को देना था। और गैर इस्लामिक में भी थोड़ा सा बचा दिया गया था। किसे? बच्चे को, बूढ़े को, महिलाओं को, विकलांग को, और एक श्रेणी में आता है, उस श्रेणी में अच्छे व्यक्ति जो न बच्चे हैं, न बूढ़े हैं, न विकलांग है, लेकिन फिर भी उन्हें बचा दिया गया था। किसे? ब्राह्मणों को, कि ब्राह्मण को यह कर नहीं देना है। वे लोग मानते थे कि ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे कुछ लेना अच्छा बात नहीं है, तो वे लोग ब्राह्मण को भी इस कर से मुक्त किए थे कि ब्राह्मण को यह कर देना नहीं है। अब जजिया कर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सबसे पहले किसने लागू किया था। तो मुस्लिम समुदाय में जो सबसे पहला शासक थे वह थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहली बार जजिया कर लगाया था। सबसे पहली बार जजिया कर लगाने वाले शासक में आता है मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात जजिया कर से कि एक ऐसे राजा जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया था, ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे तुगलक वंश के शासक। फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। क्वेश्चन पूछा है कि ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाले शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन एक और बनता है, लोधी वंश के वह कौन से शासक थे जिन्होंने जजिया कर वसूला था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। क्वेश्चन यह बना है कि लोधी वंश के वह कौन से शासक थे जिन्होंने जजिया कर वसूला था? सिकंदर लोधी। सबसे पहले वसूलने वाला मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है लोधी वंश के शासक जिन्होंने जजिया कर लिया था, सिकंदर लोधी। अब इसके बाद नाम आता है अकबर का। अकबर किस वंश के? मुगल वंश के। मुगल वंश के शासक अकबर थे। इन्होंने क्या किए थे? जजिया कर को समाप्त कर दिए थे, रोक दिए थे। जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। अकबर मुगल वंश के शासक थे, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया।
बाद में फिर से मुगल वंश के शासक औरंगजेब आ गया, औरंगजेब। और जब औरंगजेब आया तो जजिया कर फिर से चालू कर दिया। अकबर जजिया कर को ख़त्म किया, औरंगजेब जजिया कर को फिर से चालू कर दिया। अंतिम में आता है कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या किए थे? मोहम्मद शाह, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। औरंगजेब के बारे में क्या देखे कि इन्होंने फिर से जजिया कर को लगाया था। किसके बंद करने के बाद? अकबर के। अकबर कौन वंश से? मुगल वंश। मुगल वंश के शासक अकबर ने जजिया कर को बंद कर दिया था। फिर मुगल वंश के ही अगला शासक औरंगजेब आया था। औरंगजेब जजिया कर फिर से शुरू कर दिया, लागू कर दिया। अंतिम में जाकर के सबसे बाद में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। जो संविधान बना दिया, जैसे अभी संविधान होता है ना, कुछ लागू कर दिया सदा के लिए, सदा के लिए हो गया। तो देखिए मोहम्मद शाह क्या किया था? जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आएगा ऑप्शन में मोहम्मद शाह नहीं रहेगा तो रंगीला बादशाह रहेगा, या ऐसे भी पूछ दे कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले शासक कौन थे? मोहम्मद शाह, या नहीं तो रंगीला बादशाह। क्लियर है? जजिया कर के बारे में देखें। जजिया कर किस पर लिया जाता था? गैर मुस्लिमों पर। गैर मुस्लिमों में भी कुछ को बचा दिया गया था। किसे? बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विकलांग और ब्राह्मणों को। लेकिन उस ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, लोधी वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने जजिया कर वसूला था? सिकंदर लोधी। अकबर के बारे में क्या जाने? मुगल वंश के शासक अकबर, इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था और औरंगजेब ने पुनः चालू किया था। अब पूर्ण रूप से बंद किया था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। जजिया कर के बारे में देखें, थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद फिर देखिए जजिया कर के बारे में हम लोग देख लिए अच्छा से। और देखना है क्या? जकात कर। जकात कर किस प्रकार का कर था? यह भी एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे भी हम लोग कहेंगे धार्मिक कर। यह भी धार्मिक कर था, लेकिन यह कैसा धार्मिक था? यह मुस्लिमों समुदाय पर लगाया गया कर था। यह कर क्या था? इस कर में कि जितने भी मुस्लिम समुदाय में लोग हैं, वे अपने जितने उन्हें कमाई होगा उस कमाई का 2.5% कर के रूप में देंगे। और यह 2.5% कहाँ जाएगा? राजा के पास। और राजा क्या करेगा? इसे गरीबों में दान करेंगे। गरीबों में दान करने के उद्देश्य से यह कर वसूला जाता था 2.5%। और लोग खुशी खुशी यह 2.5% इसलिए कर देते थे कि वे जानते थे कि हम कोई टैक्स रंगदारी में नहीं दे रहे हैं, हम एक प्रकार का दान कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। जो लोग गरीब होते थे, जिन्हें आवश्यकता की पूर्ति नहीं होता था, वैसे लोगों में यह धन वितरण होता था। तो यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। कुल धन का लोग खुशी खुशी इसलिए देते थे कि लोग जो आय होता था वो समझते थे कि हमारे पास जो भी आया है, जो भी धन प्राप्त हुआ है, यह अल्लाह का ही देन है। उन्हीं के देन से मेरे पास जो धन आया है, इस धन में से हम 2.5% अल्लाह के नाम पर दान कर देते हैं। तो यह भी एक प्रकार का धार्मिक कर था। अब खंस कर के बारे में देखते हैं। खंस कर क्या होता था? लूटपाट के धन पर लिया गया कर खंस कर कहलाता था। लूटपाट पर। अच्छा, लूटपाट कौन करता था? सैनिक लोग। एक राजा होते थे, राजा के पास बहुत सारे सैनिक होते थे, और वे राजा और सैनिक क्या करते थे? कोई पड़ोस के या थोड़ा दूर के भी कोई कमज़ोर साम्राज्य है, वहाँ के राजा थोड़ा कमज़ोर है या वहाँ के सैनिक थोड़ा कमज़ोर है, तो राजा क्या करते थे? उसके ऊपर आक्रमण करते थे, हमला करते थे, और उसके यहाँ से हमला करके जो भी धन होता था सब लूट करके ले आते थे। और लूटे हुए धनों पर राजा क्या करते थे? राजा अपने लूटते थे, सैनिक सब लूट के लाता था। राजा क्या करते थे? उस लूटे हुए धन का 4/5 भाग सैनिक को दे देते थे।
सैनिक को 4/5 भाग और 1/5 भाग राजा स्वयं रख लेते थे। और यही 1/5 भाग क्या कहलाता था? खंसकर कहलाता था, जो राजा रख लेते थे। उस समय सैनिकों के लिए कोई वेतन नहीं था, कोई मासिक नहीं था, महीना नहीं मिलता था सैनिकों को। राजा लोग के पास जितना भी सैनिक होता था, उस सैनिकों को पैसा या धन कहाँ से मिलता था? सब लूटा हुआ धन। हाँ, लेकिन लूटा हुआ धन का 4/5 भाग दे दिया जाता था सैनिकों को, और 1/5 भाग वही कर के रूप में राजा रख लेते थे। यह कर कहलाता था क्या? खंस। खंस कर में एक बात हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। अलाउद्दीन एक ऐसे शासक थे, ऐसे राजा बने थे, खंस कर के ना सीधे विपरीत कर दिया था। क्या किया था? कहा कि नहीं, 1/5 भाग सैनिक को मिलेगा और 4/5 भाग हम रखेंगे राजा के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खंस कर को विपरीत, मतलब 4/5 भाग अपने पास और 1/5 भाग सैनिकों को देता था। किसने शुरू किया था ऐसा? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी ने ऐसा किया तो, लेकिन इसके साथ में एक अच्छा भी काम किया था। जितने भी सैनिक था सबको वेतन देना शुरू कर दिया था। सैनिकों को वेतन लागू सबसे पहले किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया। सैनिकों को सबसे पहले वेतन देने का काम शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय के सैनिक, अलाउद्दीन से पहले का जो सैनिक होता था, जिसे वेतन नहीं मिलता था और लूटपाट के धन मिलता था, उसमें वह धन भी कम पड़ जाता था, क्योंकि लूट करके लाया गया धन कम था, सैनिकों की संख्या लाखों में था, तो उस सब में बंटता था, कम पड़ जाता था। उस समय सैनिक सब थोड़ा सा दिमाग लगाता था, जैसे अभी के ड्राइवर सब मालिक के साथ दिमाग लगा देता है, कैसे तेल बेच लेता है। उसी तरह से सैनिक सब क्या करता था कि राजा के इधर से लड़ाई करने के लिए बहुत हेवी पहलवान घोड़ा मिलता था, और सैनिक क्या करता था? घोड़े बेच लेता था। अब वैसे पूर्ति नहीं होता था तो घोड़ा बेच लेता था, और कमजोर घोड़ा कहीं से सरल खरीद लेता था। लड़ाई में गया, घोड़ा मर गया, के राजा साहब घोड़ा मर गया, कहा नहीं खाते। घोड़ा के तो काम कर देता था, अंदरे अंदरे बेच लेता था, कमजोर घोड़ा ले लेता था। अब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का आभास हो गया कि बहुत घोड़ा काहे मर जाता है लड़ाई में, राजा से नहीं, सैनिक नहीं मरता है, घोड़े बहुत काहे मर जाता है। बहुत घोड़ा, एक लड़ाई में बहुत घोड़ा बिला जाता है, और सैनिक को घोड़ा तगड़ा तगड़ा कीमती घोड़ा दिया जाता था, और सैनिक सब तेजाई करता था, घोड़ा को क्या करता था? बेच लेता था। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को बचाने के लिए एक काम किया था कि घोड़ा के पीछे कमर पर क्या किया था? वह दागना शुरू किया था। छाप मारा हुआ घोड़ा कहीं भी साम्राज्य में कोई आदमी नहीं खरीदता था कि केस हो जाएगा। अभी रेलवे के कोई पटरियों उखाड़ के ले आके कहीं बेचेगा तो कोई खरीदेगा? भारत सरकार के बेल कहियो नहीं होगा, जेल होगा तब बेल उसका कभी नहीं होगा। अलाउद्दीन के घोड़ा जो खरीद लेता, ओकर जो शासन होता डायरेक्ट ऊपर अलाउद्दीन भेजते थे, ओकरा ऊपर एके गो शासन, जेल नहीं, ऊपर। इसलिए अलाउद्दीन का घोड़ा कोई नहीं खरीदता था, और उन्होंने सैनिकों को घोड़ा बेचने से बचाने के लिए घोड़ा को दागने की प्रथा शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। समझ में आ गया? अब आगे है एक और, खराज कर। खराज कर के बारे में क्या है? खराज कर क्या था कि यह एक प्रकार का कर था जो किसानों से वसूला जाता था। किसानों पर लिया जाने वाला कर कहलाता था क्या कर? खराज कर। तो खराज कर के बारे में इतना ही जानना है कि इस्लाम जो धर्म था या उस समय की जो संप्रदाय थी, या क्वेश्चन बनेगा कि सल्तनत काल में किसानों से जो कर लिया जाता था वह किस प्रकार का कर था? खराज कर। लूटपाट के धन पर जो कर लिया जाता था, खंस कर। और केवल मुस्लिम समुदाय से धर्म के नाम पर जो कर वसूला जाता था वह था ज़कात कर, और गैर मुस्लिम से जो कर लिया जाता था वह था जजिया कर। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जजिया कर। तो आज भी हम लोग मौखिक रूप से कुछ इस सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा मौखिक रूप से देखे हैं।
कल हम लोग अपने मुख्य बिंदु पर आ जाएंगे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, कब से कब तक आक्रमण हुआ और क्या घटनाएं हुई। मुख्य बिंदु को कल से हम लोग पढ़ेंगे, आज यहीं पे रोक दिया जाए।